नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि पबजी खेलने वालों के लिए आई अच्छी खबर, अगले महीने तक हर हाल में हो जाएगा शुरू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया रूप पुराने से एकदम अलग और ज्यादा घातक, अमेरिका समेत 6 देशों में सामने आए मामले। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन गलत, सरकार से की अपील, जल्द हट सकता है बैन। जरूर जान ली इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और भारत सरहद पर लंबे गतिरोध की कर रहे हैं जमकर तैयारी, और भी बिगड़ सकते हैं हालात। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट टैग पर अब पुरानी गाड़ियों को भी जरूरी, नोटिफिकेशन हुआ जारी। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से रद्द किए गए थे 43 लाख राशन कार्ड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 20 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे 10वीं की परीक्षा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पबजी खेलने वालों के लिए आई अच्छी खबर, अगले महीने तक हर हाल में हो जाएगा शुरू। जी हां, पबजी खेलने वालों के लिए एक खुशखबरी है। पबजी कॉर्पोरेशन अपने पॉपुलर गेम को भारत में रिलॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। बताते चले कि भारत चीन सीमा विवाद के बाद पबजी समेत 224 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। साथ ही पबजी ने भारत के लिए चल रहे सर्वर को भी बंद कर दिया गया था। एक टेक वेबसाइट के अनुसार पबजी को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। पबजी कॉर्पोरेशन इस पॉपुलर गेम को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए एक ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत कर रहा है, ताकि डेटा से जुड़े मुद्दे पर ठोस इंतजाम किया जा सके। इसके अलावा खबर यह भी है कि पबजी कॉर्पोरेशन देश के कुछ इंटरनेट स्ट्रीमर्स से भी बातचीत हो रही है। अगले महीने तक पबजी को लॉन्च किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया रूप पुराने से एकदम अलग और ज्यादा घातक, अमेरिका समेत 6 देशों में सामने आए मामले। जी हां, कोरोना का नया रूप ऊदबिलाव को संक्रमित कर रहा है। अब तक ऊदबिलाव में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 6 देशों में दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी ने इस मामले के बारे में बयान जारी करके कहा है कि सभी मामले ऊदबिलाव फर्मों से जुड़े हैं। डेनमार्क का कहना है कि जो वायरस ऊदबिलाव से इंसानों में संक्रमण फैला रहा है वो ज्यादा घातक है। इस बारे में WHO ने कहा है कि शुरुआती जांच में उन्हें पता लगा है कि कोविड-19 के वायरस का नया संक्रमण पहले के सभी संक्रमणों से एकदम नया है। हालांकि इसका असर जानने के लिए अभी और शोध करने की आवश्यकता है। WHO ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कोरोना का नया रूप पुराने से एकदम अलग और ज्यादा घातक है, जिसे लेकर सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि पटाखों पे पूरी तरह से बैन गलत है, सरकार से की ये अपील। जी हां, स्वदेशी जागरण मंच ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वो दिवाली के मौके पर पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित न करें। मंच की ओर से कहा गया है कि बिना किसी रिपोर्ट या तथ्यात्मक जानकारी के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाना गलत है। स्वदेशी जागरण मंच के मुताबिक इस बात को समझना होगा कि देश में बड़ी संख्या में चीन से अवैध तरीके से पटाखे मंगाए जाते हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। इन चीनी पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे केमिकल डाले जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। लेकिन भारत में बनने वाले पटाखों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग पटाखे बनाने के उद्योग पर ही अपने रोजगार के लिए निर्भर करते हैं। ये सभी पूरे साल दिवाली आने का इंतजार करते हैं। ऐसे में सरकार को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाना चाहिए। वहीं सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ग्रीन पटाखों के वास्तविक प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, पटाखों पर बैन लगना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी के बताशे के साथ कुछ ऐसी मिलावट करता था ठेले वाला, कस्टमर ने की जमकर धुनाई। जी हां, स्ट्रीट फूड ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं और पानी पूरी या पानी के बताशे देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसी घटना सामने आई है जो पूरा माहौल बदल देगी। यहाँ ठेले वाले की करतूत से लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठा कि लोगों ने ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे उसके ठेले की सारी पूरी सड़क पर बिखर गई। वो टॉयलेट के पानी से अपनी पानी पूरी का पानी तैयार करता था। ये शख्स शौचालय के पानी से कैन भर रहा था। कैन भरने के बाद वो पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचता और पानी की टंकी में खाली कर देता। इसी पानी से वो पानी पूरी का पानी तैयार करता और
और उसे ग्राहक को खिलाता और लोग परिवार के साथ पानी पूरी का स्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं और इसे खाने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिस टेस्टी पानी का वो चटखारे लेकर पीते हैं वो पास के शौचालय से लाया जाता है, इस पर लोगों का गुस्सा फूटा और ठेले पर तोड़फोड़ कर दी, सारा पानी पूरी सड़क पर बिखेर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और भारत सरहद पर लंबे गतिरोध की कर रहे हैं जमकर तैयारी, और भी बिगड़ सकते हैं हालात। जी हां, चीन के साथ लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के चलते भारत पिछले 5 महीने से सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठा चुका है, जैसे कई मिसाइल परीक्षण, वैश्विक स्तर पर खुफिया गठबंधन बनाना और क्वाड से सक्रियता बढ़ाना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये समूह चीन विरोधी मंच माना जाता है। भारत वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके भी चीन को संदेश देना चाहता है। इसके अलावा भारत ने लद्दाख में सर्दियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत सैनिकों के लिए सर्दियों के कपड़े, राइफल्स, गोला बारूद और हथियार खरीदने में भी तेजी ला रहा है। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों के मामले में चीन भी पीछे नहीं है। चीनी मीडिया ने से आई खबर के अनुसार चीन भी सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हिमालय की सर्दियों से निपटने के लिए गर्म आवास, गर्म खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के इंतजामों से तुरंत किसी टकराव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनसे ये जरूर पता चलता है कि दोनों एक लंबे गतिरोध के देखते हुए तैयारियां कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां, अगर आप किसी गाड़ी के मालिक हैं और आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी थी तो आपके लिए एक जरूरी खबर है, अब फास्टैग को पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। एम और एन कैटेगरी की पुरानी गाड़ियों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने फास्टैग को अब 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ी यानी कि 1 दिसंबर 2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों की CMVR 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी कर दिया है। नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने समय एक वैध फास्टैग जरूरी है, जिसमें फास्टैग आईडी की डिटेल्स कैप्चर की जाएगी। ये नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। ये नियम फॉर्म 51 से संशोधन के जरिए बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CAA पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा लागू, ममता दीदी के दिन पूरे हुए, अब मेरी मुस्कुराने की बारी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लाने की बात पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के खोए गौरव को वापस लाने की जरूरत है। राज्य में तुष्टीकरण की मौजूदा राजनीति हो रही है। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि CAA जल्द लागू होगा, कानून अपनी जगह है और ये केंद्र सरकार का संकल्प है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में CAA लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 20 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे 10वीं की परीक्षा। जी हां, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 20 साल और 12वीं क्लास में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 22 साल तय कर दी गई है। अगर किसी स्टूडेंट की उम्र हरियाणा बोर्ड द्वारा तय की गई आयु सीमा से ज्यादा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अगले क्लास में दाखिले के लिए नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट में सतर्क हुई सरकार, केंद्र सरकार उग्रवादी संगठनों पर एजेंसियों की नजर। जी हां, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों पर फोकस बढ़ा दिया है। शांति वार्ताओं के साथ उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां पर पैनी नजर रखी जा रही। इस समय करीब 20 उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि चीन की मदद से उग्रवादी संगठन नए सिरे से गतिविधि शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि म्यांमार की सीमा से सटे दक्षिणी चीन की रुइली में नए ठिकाने बनाए हैं। सूत्रों ने कहा है कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के जवान की हत्या में एक उग्रवादी गुट का नाम आने के बाद से एजेंसियां अलग अलग पहलू खंगाल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी PLA पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी गुटों को शह दे सकता है, जिस पर भारत ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डीलर वसूल रहे हैं मनमाफिक दाम, जाने इसकी सही कीमत। जी हां, उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। प्रदेश में सभी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वाहनों पर एक जैसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है, लेकिन डीलर इस प्लेट की कीमत गाड़ी के मॉडल के हिसाब से तय कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास महंगी गाड़ी है उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अपनी जेब उतनी ही ज्यादा हल्की करनी पड़ रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो जिस वक्त हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का टेंडर फाइनल हुआ था उस वक्त 2 तरह के मॉडल के वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के दाम तय हुए थे। इनमें 2 पहिया वाहनों के लिए 350 व 4 पहिया वाहनों के लिए 600 रुपए फाइनल किए गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से रद्द किए गए 43 लाख राशन कार्ड।
जी हाँ, भारत की केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को सरकारी सब्सिडी देकर राशन देना है। लेकिन इस योजना से में बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से लाखों राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करना था, लेकिन इस योजना में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसकी पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने की मदद की है। उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 3 दस्तावेज देकर झटपट बनवाइए किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक नहीं कर पाएंगे आनाकानी। जी हां, कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों की किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने का ऐलान किया था। सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर ही केसीसी का फॉर्म उपलब्ध करवा दिया गया है, इसलिए बैंकों से कहा गया है कि वो सिर्फ 3 दस्तावेज लें और उसी के आधार पर लोन दें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन नंबर और फोटो ली जाएगी। इससे ये पुष्टि होगी कि आप किसान हैं। वहीं आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि आप पर किसी बैंक से आवेदक का कर्ज तो बकाया नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।